BHCT के जो एग्ज़ाम में 3 सेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट बेस्ड ऑन मेंटल एबिलिटी, देन जनरल नॉलेज एंड देन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज में जो मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सो दैट इज़ सीरीज, सिलोजिम्स, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, देन प्रॉब्लम ऑन डाइसेस एटसेट्रा। सो जो फर्स्ट है यहाँ पे, दैट इज क्वेश्चन आस्क्ड ऑन सीरीज। जो सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं बीएड सीईटी में या फिर आ सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं लेने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। ये सीरीज है जो कि है 1, 4, 27, 16, question mark 36, 3, 43 is, so these are the 4 option 30, 49, 125 and 81। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो सीरीज में हमको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, सो इसके जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए वो वी हैव टू फाइंड। तो ये जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा ऑब्जर्वेशन। हम उसको किस पैटर्न में देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें पहली चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हमें इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है या क्या इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो पहला नंबर है 1, तो देखो जो 1 का क्यूब होता है दैट इज़ नथिंग बट 1। फिर ये जो सेकंड नंबर है 4, अभी ये 4 तो किसी नंबर का क्यूब नहीं है, करेक्ट, लेकिन 4 स्क्वायर है कौन से नंबर का, 2 का, सो 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4। देन नेक्स्ट नंबर है 27, सो 27 क्या है, क्यूब है किसका, 3 का क्यूब है, यस, तो 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27। देन नेक्स्ट नंबर 16, सो जो 4 का स्क्वायर होता है हमें पता है ये 16 होता है। उसी तरह से अब जो अगला है हमें वो देखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिए, गौर से देखो यहाँ पे जो नंबर है ना दैट आर सीक्वेंस वाइज, मीन्स पहले 1 है, 2 है, 3 है, देन 4 है। सो 4 के बाद में क्या आएगा, यस 5। और उसी तरह से पावर को ऑब्जर्व करो, अल्टरनेटिव पावर है, पहले 3 देन 2 देन 3 देन 2, तो अब क्या आनी चाहिए पावर 3 मीन्स क्यूब। सो वी हैव टू टेक 5 का क्यूब। सो व्हाट इज 5 क्यूब, इट इज नथिंग बट 125। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क पे नंबर आना चाहिए तो वो कौन सा नंबर आना चाहिए, यस इट शुड बी 125। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 125। हम चाहे तो देख सकते हैं कि आगे के जो नंबर है 36 एंड 343 क्या ये उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमने जो यहाँ पे पैटर्न देखा है, ट्रिक देखी है, तो वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 5 के बाद क्या आएगा, 6। अब क्या लेना है, हमारा क्यूब तो हो गया, अब क्या लेंगे हम, स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर इज नथिंग बट यस 36। देन 6 के बाद 7, सो स्क्वायर ले चुके, नाउ क्यूब। सो 7 का क्यूब क्या होता है, यस इट इज 343। यानी इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आया है दैट इज 125, इट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारा चारों में से करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो यहाँ पे वी हैव टू सी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ये हमारी सीरीज है 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो इसके आगे 37 के आगे कौन सा नंबर आना चाहिए। सो ये 4 ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना है पता है हमें उसके बीच में दो जो नंबर्स है उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, हमको देखना है कि क्या आना चाहिए उनके बीच में का रिलेशन। ओके, सो अगर मैं क्या करती हूँ, ये नंबर्स को है ना थोड़ा सेपरेटली लिख लेती हूँ ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 2 नंबर है स्टार्टिंग के 2 and 5, अगर मैंने इनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस फाइंड की, सो 5 - 2 कितना होगा, यस इट विल बी 3। अभी आगे के 2 नंबर 10 और 5, इनका माइनस क्या होगा, 10 - 5 इट इज 5, करेक्ट। फिर उसके आगे के 2 नंबर 17 and 10, इसका माइनस कितना होगा, यस इट विल बी 7। फिर उसके आगे के नंबर क्या है, उसके आगे 26 and 17,
तो इसको माइनस करेंगे। सो क्या आएगा डिफरेंस? यस 9 आएगा। उसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर है 37 एंड 26, अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट की तो मुझे मिलेगा 11। ओके, तो अब हमें देखना है कि अगले वाला मतलब 37 के बाद क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो डिफरेंस को। अगर मैंने ऑब्जर्व की तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है? 3, 5, 7, 9, 11। सो थिंक अबाउट इट, विच टाइप ऑफ नंबर दे आर। कौन से टाइप के नंबर है वो? यस, वो कौन से नंबर है? वो है ऑड नंबर, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते या फिर 2 से डिविजिबल नहीं है कि नहीं? 3, 5, 7, 9, 11 सीक्वेंस में। वो ऐसा भी नहीं कि उल्टे पुल्टे है कि 3 है फिर 7 है फिर 5 आ रहा है, नो, ये एक सीक्वेंस में मतलब स्टार्टिंग से असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर। तो 11 के बाद में कौन सा ऑड नंबर आता है? यस 13। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या 11 के बाद? इट इज 13। अब देखो, अब हमने माइनस किए थे तो हमको मिला था, करेक्ट। अभी हमको उल्टा करना है, हमको यहाँ पे वो नंबर चाहिए। हमारे पास नंबर नहीं, पहले हमारे पास 2 नंबर थे उसको हमने माइनस किए थे, लेकिन अब हमको रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज 13। ऐड करना पड़ेगा 37 में, सो दैट हमें हमारा रिक्वायर्ड सीरीज का आगे का नंबर मिलेगा। तो चलिए करते हैं 37 प्लस 11। ओके, सो 37 प्लस 11 विल बी हाउ मच? यस, इट विल बी 50। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा 37 का, दैट विल बी 50। तो इसमें से फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देखिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, अभी ये मैंने आपको बताई कुछ 2 क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन सीरीज। तो यहाँ पे आपका मेन काम बस यही रहता है, ऑब्जर्व करना कि क्या रिलेशन है दोनों नंबर्स के बीच में, और उस रिलेशन से, उस पैटर्न से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एज अ होमवर्क। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखिए। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, तो ये हमारी सीरीज है 2, 5, 9, 19, 37 एंड दीज आर द ऑप्शन। सो आपको यहाँ पे पैटर्न इस्टेब्लिश करना है। यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स विच आर गिवन, और उस बेसिस पे आपको आफ्टर 37 यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, सो फाइंड कीजिए कौन सा नंबर आना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ऑप्शन क्या आया, क्या आपका आंसर आया। और इसका जो आंसर है ना, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, सेकंड वाले इस पे सीरीज हो चुका है, सेकंड वाला जो सिलोजिज्म इसके ऊपर, तो मैं स्टार्टिंग में इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी कि इसका आंसर करेक्ट क्या है। लेकिन आपका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आपने कैसे उसको सॉल्व किया। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टेक केयर, बाय बाय।